हम दोस्तों पिक के मिस्त्री व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लेंटर लगाने लग रहे हैं और ये देखिए किस प्रकार से हमारा काम चला हुआ है। ये 1 2 3 का मसाला हम लगा रहे हैं। हमारे पास इंजीनियर आए हैं महेश जी से हम बात कराएंगे किस प्रकार से लेंटर लगवाते हैं और किस प्रकार ये काम करवाते हैं और इससे पूरी जानकारी लेंगे कितना रेशो में कितना क्या लगता है कितने एरिए में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक है सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। सर ये लेंटर लगवाने लग रहे हो, आप हमारे पास आए हो जी सर। तो आप ऐसे बताओ ये काम कैसा चल रहा है हमारा। सर अभी तो एवरेज आपका चल रहा है। तो जैसे आके अभी हम लोगों ने रेशो चेक किया इसका सबसे पहले, तो इसमें जैसे कवर ब्लॉक वगैरह है वो प्रॉपर लगाए हुए हैं, आप जैसे देख ही पा रहे हैं। और उसके अलावा रेशो वगैरह हम लोग जो मेंटेन करवा के चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पानी का रेशो मेंटेन करवाया हुआ है। यहाँ 0.55 रेशो है, वो वाटर सीमेंट रेशो है, वो हमने बनाया हुआ है। 0.55 का मतलब ये है सर कि एक बैग अगर सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पानी की मात्रा है वो लगभग 27 से 28 लीटर होनी चाहिए। हाँ जी। तो और इसमें रोड़ी कितनी डाल रहे हैं? सर जो हम आरसीसी जो स्लैब कास्टिंग वगैरह हम लोग करते हैं, आरसीसी कंक्रीट बनाते हैं, उसमें जो जनरली रेशो यूज़ किया जाता है वो 1 1.5 3 का रेशो यूज़ किया जाता है। जी सर। और 1 1.5 3 के हिसाब से एक सीमेंट के बैग में कितना रोड़ी और कितना क्रशर लग जाता है? सर उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उसका अनुपात है वो 1 1.5 3 है। कि अगर हम बाई वेट अगर बात करें तो क्या है, एक उसमें अनुपात सीमेंट का लेना है, हमें उसमें 1.5 हमें जो फाइन एग्रीगेट जिसको अपन क्रशर बोल देते हैं, और 3 हमें जो रोड़ी या बजरी जिसको बोल देते हैं कोर्स एग्रीगेट, उसका लेना होता है सर हमें। ठीक है जी। यस सर। देखिए महेश जी, एक सीमेंट के बैग में हम कितनी फुट सीमेंट नापेंगे? सर एक बैग सीमेंट की अगर आप जनरली बात करें तो सर 1.22 क्यूबिक फीट है वो वॉल्यूम होता है जो एक बैग ऑफ सीमेंट का है जो। हाँ जी, अगर फिट में अगर नाम मापो तो उसको। इसमें हम रोड़ी के बारे में जानना चाहेंगे। एक स्क्वायर यानी घन फुट में कितना वेट होता है? एक घन फीट की अगर आप बात करें तो एक घन फीट के अंदर आप बात करें, जनरली आप इसको लेते हैं जो बजरी क्रशर वगैरह जैसे यहाँ पे फुटों के हिसाब से चलती है। हाँ जी। तो एक जैसे फिट है उसमें लगभग 40 किलो लेके इनका वॉल्यूम है, वो वेट है, वो बाई वेट है, 40 किलो लिया जाता है सर। अगर आप फुट के हिसाब से मटेरियल मंगाओगे तो 1 क्विंटल में आपको 2.5 फुट का पैमाइश की जाती है जी। सर आप ये बताइए, आज हम लेंटर लगा रहे हैं, 3 इंच मोटा लेंटर लगा रहे हैं। इसके हिसाब से हम 100 स्क्वायर फुट का लेंटर लगाएंगे तो उसमें हमारा कितना मटेरियल लग जाएगा? सर अगर आप बात करें मटेरियल की, हाँ, इस लेंटर की कर रहा हूँ सर, जैसे कि हम आप देख पा रहे हैं 6 इंच मोटा लेंटर लगाने लग रहे हैं। जी 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 तो जी। इसमें कितनी रोड़ी हम 1 2 3 के हिसाब से मसाला लगा रहे हैं? सर मैं इसको आपको बताना चाहूँगा थोड़ा क्यूबिक मीटर की भाषा में आपको मैं बताऊँगा इसमें कि अगर आप सीमेंट की अगर बात करें बाई वॉल्यूम की अगर बात करें एरिया के हिसाब से, अगर हम 1 1.5 दिन का रेशो डाल रहे हैं तो सीमेंट के अप्रोक्सीमेट 8 बैग सीमेंट है वो कंजप्शन होती है 100 स्क्वायर फुट में 8 बैग। हाँ जी। अच्छा। 100 क्यूबिक फीट हो गया सर, क्यूबिक फुट हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें आ जाएगी। ठीक है सर। और दूसरा अगर आप बात करें उसमें अगर आप बात करें जो फाइन एग्रीगेट है जिसको आप क्रशर बोलते हैं, तो 0.414 क्यूबिक मीटर है वो आपका फाइन एग्रीगेट है यूज़ होगा सर। ठीक है। और उसको क्यूबिक फुट भी बना सकते हो और वेट भी उसका निकाल सकते हो सर। और उसके बाद में आप बात करें कोर्स एग्रीगेट बजरी या रोड़ी की, तो उसमें सर वो आपका रहेगा वॉल्यूम है जो 0.828 रहेगा सर। 0.828 0.828। ठीक है सर। तो बताओ महेश जी, इसमें हमें पानी कितने टाइम बाद मारना चाहिए इसमें हमें? सर ऐसा है, ट्राई करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो जैसे ये कंक्रीट हमारा बना हुआ है। हाँ जी। इसके आप अगर देखना पड़ेगा सबसे पहला हमारा वाटर सीमेंट रेशो क्या है प्रॉपरली। इसमें टाइम टू टाइम इसमें वाइब्रेटर लगना जरूरी है। अच्छा। और नॉर्मली इसको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा रफ भी इसको रखा जा सकता है। और उसके बाद में अगर आप बात करें तराई की, तो मिनिमम 8 घंटे बाद आप पानी का छिड़काव करना शुरू कर सकते हैं कंक्रीट 8 घंटे के बाद ही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। और उसकी सतह को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बाकी मौसम का भी इम्पैक्ट रहता है। अगर सर्दी का टाइम है तो थोड़ा और ज़्यादा समय ले सकता है, यानी लेट ट्राई मारना ज़्यादा हो तो। हाँ, गर्मी में जल्दी 8 घंटे आपकी सतह आपको देखना पड़ेगा कि कैसी है, उसी के हिसाब से आपको वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यूरिंग है वो देना होता है सर। सर इसमें आपसे पूछे हैं कि सेटरिंग कितने दिन तक रखनी चाहिए हमने? सर सेटरिंग का वैसे कोई अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है। सेटरिंग हमेशा आपके एरिया पे डिपेंड करती है। अगर आप नॉर्मली अगर कोई घर बना रहे हैं नॉर्मली, तो उस पर हमें जो शटरिंग खोलनी होती है, अगर 10 बाई 10 का एक हम कमरा अगर शटरिंग है उसकी, तो लिहाज से उसकी शटरिंग है वो 10 दिन में खुलनी चाहिए। बाकी आपका जैसे जैसे वाया बढ़ता जाएगा और उसकी थिकनेस मोटाई बढ़ती जाएगी छत की, उस हिसाब से फिर शटरिंग है वो आप डी शटर कर सकते हो।
धन्यवाद महेश जी हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।